ज़रा ये बताइए कि चिकन के नुकसानात क्या है, और जो ये युवा जो खाते हैं ये समझ करके खाते हैं कि चिकन खाएंगे तो हमारी बॉडी बनेगी, सेहत बनेगी। तो ज़रा इसके बारे में थोड़ी डिटेल में हमें बताएं। अच्छा, मैं अभी बाहर से गुजर रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि बहुत सारे लोग होटल पे चाय पी रहे हैं, नाश्ते चल रहे हैं, पकोड़े, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रहे हैं। तो ज़रा ये बताइए हमें कि ये जो बाहर के नाश्ते होते हैं ये कितने नुकसान देते हैं, और जो हमारा घर का नाश्ता होता है यानी माँ के हाथ की बनी हुई जो चीज़ें होती है, सुबह का नाश्ता जो होता है, उसमें क्या फ़र्क है इन दोनों में, ज़रा थोड़ा बताइए। अच्छा, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन भी है जो कि मुझे भी है। पुराना नज़ला मुझे भी जो है थोड़ी थोड़ी मतलब हल्की सी भी अगर हवा लग जाती है तो मुझे नज़ला शुरू हो जाता है। और मैंने अपने जो मेरे दादा थे उनको भी देखा है कि उनका भी यही हाल था, उनको बहुत पुराना नज़ला था और मुसलसल मतलब ज़्यादातर नज़ले में रहते थे। तो पुराने नज़ले का इलाज क्या है, ये क्यों होता है पहले तो, ये और इसका इलाज क्या है, ये हमें ज़रा बताएं। आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल उठाया है। और चिकन के बारे में मैं आपको बता दूं, चिकन जो आजकल पोल्ट्री चिकन चल रहा है, ये 100% नहीं, 1000% ये नुकसानदायक है। क्योंकि इसके अंदर जो है, अब आप खुद सोचिएगा, आप कहीं पोल्ट्री फार्म में जाइएगा, इसे शराब पिलाई जा रही, इसे जो दाना खिलाया जा रहा है वो सूअर की हड्डी का बनता है या दूसरे जानवरों की हड्डी का बनता है। प्लस में इसे वो चीज़ें खिलाई जा रही है कि जिससे आप इसे जब भी देखेंगे खाता ही रहेगा, यानी इसे आगे कुछ मौका ही नहीं मिल रहा। और कुछ टाइम पहले 40 दिन में तैयार होता था, अब तो 25 दिन में ये 1 किलो का 700 ग्राम 1 किलो प्लस का हो जाता है। ऐसी क्या चीज़ है जो इतनी तेज़ी के साथ इसके अंदर जो है वो इसके वज़न को बढ़ा देती है। सोचने वाली बात है कि इसे आप देखेंगे कि हमेशा खाता रहेगा और नशे में धुत रहेगा। शरई एतबार से तो जो इसके नुकसानात अलग हैं ही, लेकिन हेल्थ के हिसाब से मैं इसके नुकसान बता देता हूँ। जो इंसान ज़िना करता होगा या ज़िना किया है, वो इंसान आम तौर पे गम, टेंशन, उलझन, डिप्रेशन का शिकार रहता है। प्लस में वो इंसान हमेशा ऐसा रहता है कि जैसे कुछ खो गया हो, कुछ किसी चीज़ की तलाश में हो, कुछ इसके करीब हो लेकिन इसे मिल ना रहा हो। सुबह का नाश्ता करना है और वक्त पे करना है। सुबह के नाश्ते का बेहतरीन टाइम है सूरज निकलने से पहले पहले नाश्ता हो जाए। जो नाश्ता सूरज निकलने से पहले होगा वो बॉडी के लिए हेल्थी होगा, और जो नाश्ता सूरज निकलने के बाद या 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे लोग करते हैं, वो अगर इतनी ताख़ीर से होगा तो आप देखना, जो लोग या तो नाश्ता ताख़ीर से करते हैं या नाश्ता छोड़ देते हैं, उनका ऑटोमेटिकली वज़न बढ़ता है और पेट फूलता है। तो ये नींद की कमी क्यों हो रही है, और ये आजकल काफ़ी लोगों को है, काफ़ी हमारी माएँ बहनें हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको यही शिकायत है कि यार नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, लेटे रहता हूँ, नींद नहीं आती। तो इसकी वजह क्या होती है। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका एक और नए पॉडकास्ट में, एक ख़ास पॉडकास्ट में। अच्छा, मैं ख़ास क्यों कह रहा हूँ, ख़ास इसलिए क्योंकि टॉपिक भी ख़ास है और जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो भी ख़ास हैं, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं। स्पेशलिस्ट सिर्फ एक चीज़ में नहीं है, सेक्सुअल स्पेशलिस्ट भी हैं और दूसरे अमराज के स्पेशलिस्ट भी हैं। तो हम वेलकम करते हैं अबू हुरैरा साहब का, जो कि अपना एक मतब भी चलाते हैं, कई सालों का एक्सपीरियंस लिए हुए हैं। और ये तो आपको पता ही है कि हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ है तो ज़िंदगी है। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिए और हमें कमेंट में अपना अनुभव शेयर ज़रूर कीजिए। तो वेलकम करते हैं अबू हुरैरा साहब का। कैसे हैं हुरैरा भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अच्छा हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। तो अबू हुरैरा भाई, जैसा कि आपको पता है कि लोग अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उसमें से कुछ इंग्लिश प्रोडक्ट्स भी होते हैं, लेकिन हमने एक चीज़ के बारे में सुना है, तलबीना। क्या चीज़ है? सुना है कि भाई ये सुन्नत नबवी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ज़रा इसके बारे में बताइए कि क्या है तलबीना और इसके फ़वाइद क्या हैं। तलबीना असल में जौ का आटा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में इरशाद फरमाया कि तलबीना बहुत ही मुफीद है, और तलबीना इंसान जब खाता है तो कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन उसे मिलता ही है। तलबीना के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ये रहा है कि जब भी कोई बीमार होता आपके घर आने से तो आप फरमाते इसे तलबीना खिलाओ।
अम्मा आयशा फरमाती है कि तलबीने का तो मामूल ये था हमारे घराने में कि जब भी कोई बीमार होता तो उसके लिए स्पेशल तलबीने का नज़्म किया जाता और तलबीना हर बीमार को खिलाया जाता। तलबीना पेट में जाता है तो गंदगी को बाहर कर देता है। यहाँ तक कि तलबीना टेंशन, डिप्रेशन और मानसिक जितनी प्रॉब्लम है सब में बहुत ज़बरदस्त है और बहुत मुफीद है। अच्छा, आज के युवाओं में एक चीज़ बहुत आम है, चिकन। जब चाहे भुना हुआ चिकन, उसी तरीके से कोरमा, पता नहीं कि कई तरह के काली मिर्च चिकन, पता नहीं कैसे कैसे चिकन है। तो हमारे ज़रा ये बताइए कि चिकन के नुकसानात क्या है, और जो ये युवा जो खाते हैं ये समझ करके खाते हैं कि चिकन खाएंगे तो हमारी बॉडी बनेगी, सेहत बनेगी। तो ज़रा इसके बारे में थोड़ी डिटेल में हमें बताएं। आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल उठाया है और चिकन के बारे में मैं आपको बता दूं, चिकन जो आजकल पोल्ट्री चिकन चल रहा है ये 100% नहीं 1000% ये नुकसानदायक है, क्योंकि इसके अंदर जो है, अब आप ख़ुद सोचिएगा, आप कहीं पोल्ट्री फार्म में जाइएगा, इसे शराब पिलाई जा रही है, इसे जो दाना खिलाया जा रहा है वो सूअर की हड्डी का बनता है या दूसरे जानवरों की हड्डी का बनता है। प्लस में इसे वो चीज़ें खिलाई जा रही है कि जिससे आप इसे जब भी देखेंगे खाता ही रहेगा, यानी इसे आगे कुछ मौका ही नहीं मिल रहा। और कुछ टाइम पहले 40 दिन में तैयार होता था, अब तो 25 दिन में ये 1 किलो का 700 ग्राम 1 किलो प्लस का हो जाता है। ऐसी क्या चीज़ है जो इतनी तेज़ी के साथ इसके अंदर जो है वो इसके वज़न को बढ़ा देती है? सोचने वाली बात है कि इसे आप देखेंगे कि हमेशा खाता रहेगा और नशे में धुत रहेगा। और आप इस बात पे गौर करना, मैं चैलेंज के तौर पे कह रहा हूँ कि जो इंसान चिकन खाएगा उसके दिमाग में उस दिन फतूरात भरती हुई नज़र आएगी, उसके अंदर गंदे ख्यालात, गंदी बातें, गंदी सोचें उसके अंदर पनपती रहेगी। प्लस में जो इंसान चिकन खाता है या खाएगा, उसको चिकन खाने के बाद एक नशा सा उसके ऊपर सवार हो जाता है। और कई मरतबा हमने देखा है कि जो लोग चिकन के आदी है वो हार्ट अटैक के भी मरीज़ बनते जा रहे हैं। जो लोग चिकन ज़्यादा खाते हैं उनका पेट भी बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा जो है उनके अंदर भारीपन और बहुत ज़्यादा उनको जो है हेजिटेशन भी होता और रहता है। ये तो वाक़ईतन बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तो देखा दोस्तों, चिकन के नुकसानात ये हम समझ कर खाते हैं कि बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन फ़ायदे से ज़्यादा ये नुकसान देते हैं। तो बहरहाल आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, ये भी युवाओं के बारे में ही है और बड़े जोश के साथ, बड़ी मसरत के साथ इस काम को करते हैं, जो कि है ज़िना। एक आम है, अगर आप किसी युवा में, और मैं समझता हूँ कि शायद कोई भी युवा इससे बचा हुआ ना हो, तो ज़रा उसके बारे में बताइए कि ज़िना के नुकसानात क्या हैं? क्या शादी से पहले या शादी के बाद तो हमारा वो निकाह हो जाता है, जायज़ हो जाता है, लेकिन शादी से पहले के क्या नुकसानात हैं? शरई एतबार से तो जो इसके नुकसानात अलग हैं ही, लेकिन हेल्थ के हिसाब से मैं इसके नुकसान बता देता हूँ। जो इंसान ज़िना करता होगा या ज़िना किया है, वो इंसान आम तौर पे गम, टेंशन, उलझन, डिप्रेशन का शिकार रहता है। प्लस में वो इंसान हमेशा ऐसा रहता है कि जैसे कुछ खो गया हो, कुछ किसी चीज़ की तलाश में हो, कुछ इसके करीब हो लेकिन इसे मिल ना रहा हो। वो एक अजीब ज़िंदगी में रहता है और उसकी वजह यह है कि उसने किसी की इज़्ज़त को तार-तार किया है। ये मैं नौजवानों को कहना चाहूँगा, प्लीज़ अगर आपने ज़िना किया है तो स्टॉप, अब आप ज़िना ना करें, नहीं तो इन फ्यूचर बहुत बड़ा नुकसान हेल्थ को लेकर के आपको होने वाला है। अच्छा, मैं अभी बाहर से गुज़र रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि बहुत सारे लोग होटल पे चाय पी रहे हैं, नाश्ते चल रहे हैं, पकोड़े, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रहे हैं। तो ज़रा ये बताइए हमें कि ये जो बाहर के नाश्ते होते हैं ये कितने नुकसान देते हैं, और जो हमारा घर का नाश्ता होता है, यानी माँ के हाथ की बनी हुई जो चीज़ें होती है, सुबह का नाश्ता जो होता है, उसमें क्या फ़र्क है इन दोनों में? ज़रा थोड़ा बताइए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बाहर के नाश्ते हम ले रहे हैं ये ज़बान के लिए अच्छे हो सकते हैं, बट इनमें नुकसान ही नुकसान है। सबसे पहले आप चाय ले लीजिए, चाय के अंदर जो चाय की पत्ती डाली जा रही है, मैक्सिमम चाय की पत्ती जो है वो चमड़े से बन करके आ रही है, यानी ओरिजिनल है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि चाय के अंदर जो चीनी डाली जाती है वो चीनी अंदर जा कर के हमारे ब्लड को जो है वो गाढ़ा कर देती है, जिसकी वजह से ज़्यादा चाय पीने वाले इंसान का हमेशा पेट ख़राब रहेगा, टेंशन में रहेगा
और ऐसे लोग बहुत जल्दी जो है शुगर के मरीज़ हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर जब चीनी जाती है, शक्कर जाती है, तो ये क्या करती है, खून को जा कर के गाढ़ा कर देती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल का मरज़ भी ऑटोमेटिकली बॉडी में अंदर आ जाता है। और जो बाहर हम खा रहे हैं वो नुकसानदायक है 100%, लेकिन घर का जो नाश्ता होगा, माँ के हाथ का जो नाश्ता होगा, सबसे पहली बात तो ये है कि माँ बच्चे की हेल्थ के हिसाब से चीज़ें तैयार करती है, और सबसे बड़ी बात उसमें माँ का प्यार होता है। और जिस चीज़ में प्यार चला जाए और वो बॉडी में आ जाए, तो यकीन मानिए बॉडी में जो पहले से बीमारी होगी ना, वो भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि बाज़ार का नाश्ता नहीं, माँ का नाश्ता ये ज़रूरी है और वेल डन है और हेल्थ से भरा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है, आज डाइट के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है, उसमें से एक है कि खाने स्किप कर दो, यानी कि खाने नहीं खाते हैं, और वो क्या करते हैं, डाइट के नाम पर भाई इधर उधर की चीज़ें खा ली, कम खा लिया, या फिर अंडा खा लिया, ऐसी चीज़ें। तो क्या ये बताइए कि अच्छा, रात के खाने का हमने बहुत सुना है कि क्या रात के खाना वो खाना ज़रूरी है या हम उसको स्किप कर सकते हैं? तो इसके फ़ायदे और नुकसान ज़रा बताएं। खाना रात का स्किप नहीं करना, मैं कहता हूँ सुबह का नाश्ता और शाम का खाना हमें स्किप करना ही नहीं है। शाम के खाने के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाम का खाना ज़रूर लो, चाहे खजूर की गुठली के बराबर ही हो, क्योंकि शाम का खाना छोड़ देने से इंसान की उम्र कम होती है। और दूसरी बात बता दूं मैं, इंसान के अंदर ऑटोमेटिकली कमज़ोरी महसूस उसे होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी उस पर बुढ़ापा भी आने लगता है। इसलिए सजेशन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि शाम का खाना ज़रूर खाए, चाहे थोड़ा खाए और थोड़ा जल्दी खाए। जितना जल्दी खाएंगे इतना ज़्यादा पावरफुली होगा और हेल्थी होगा। अच्छा, सुबह के नाश्ते के बारे में क्या ख्याल है? वो भी क्या ज़रूरी है या सुबह का नाश्ता छोड़ा जा सकता है? सुबह का नाश्ता करना है और वक्त पे करना है। सुबह के नाश्ते का बेहतरीन टाइम है सूरज निकलने से पहले पहले नाश्ता हो जाए। जो नाश्ता सूरज निकलने से पहले होगा वो बॉडी के लिए हेल्थी होगा, और जो नाश्ता सूरज निकलने के बाद या 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे लोग करते हैं, वो अगर इतनी ताख़ीर से होगा तो आप देखना, जो लोग या तो नाश्ता ताख़ीर से करते हैं या नाश्ता छोड़ देते हैं, उनका ऑटोमेटिकली वज़न बढ़ता है और पेट फूलता है। इसलिए नाश्ता वक्त पे हो और टाइम पर हो। अच्छा, एक चीज़ बहुत देखने को मिल रही है, हमारी माएँ, बहनें, दोस्त, बूढ़े, सबको कमर में दर्द की शिकायत एक बड़ी अजीब सी चीज़ बन गई है। पहले तो हम देखते थे कि 80 70 साल के वो काम करते रहते थे, वो जंगल में भी काम करते थे, लेकिन आज 15 20 साल, 25 साल के लड़के लड़कियां वो कहते मेरी कमर में दर्द हो गया, वो उठा लिए तो कमर में दर्द हो गया। तो ये इसकी क्या वजह है कि मतलब इतना आम सा क्यों हो गया है? कमर दर्द की दो वजह हो सकती है। नंबर एक, या तो उसका वज़न बढ़ा हुआ है या फिर वो ज़्यादा सेक्स करता है। अगर वो ज़्यादा सेक्स करता है तो माल खाए और सेक्स कम करे। और जिसकी शादी नहीं हुई अगर फिर भी उसकी कमर में दर्द रहता है तो उसने अपनी जवानी को बर्बाद किया हुआ है, इसलिए उसकी कमर में दर्द होता है। और कमर में दर्द होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा थकावट भी महसूस करता है। अच्छा, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन भी है जो कि मुझे भी है, पुराना नज़ला, मुझे भी जो है थोड़ी थोड़ी मतलब हल्की सी भी अगर हवा लग जाती है तो मुझे नज़ला शुरू हो जाता है। और मैंने अपने जो मेरे दादा थे उनको भी देखा है कि उनका भी यही हाल था, उनको बहुत पुराना नज़ला था और मुसलसल मतलब ज़्यादातर नज़ले में रहते थे। तो पुराने नज़ले का इलाज क्या है, ये क्यों होता है पहले तो, ये और इसका इलाज क्या है, ये हमें ज़रा बताएं। नज़ले का असल मसला ये है कि ये एलर्जी का एक मसला होता है इंसान के अंदर। सबसे बेहतरीन है, दो काम करने हैं। नंबर एक, नाक में कोई भी अच्छा तेल लगाना है रात में सोते टाइम। दूसरे, नारियल ले लेना है जिसे खोपरा ही बोलते हैं, और दखनी मिर्च ले लेनी है। 80-20 का हमें वज़न बनाना है। 80 ग्राम हम ले लेंगे नारियल और 20 ग्राम उसमें डाल लेंगे दखनी मिर्च, और इन्हें पाउडर बना लेंगे। सुबह नाश्ते से 1 घंटे पहले ताज़ा पानी से लें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 20 साल पुराना नज़ला भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। कल मेरे पास मेरे भाई का फ़ोन आता है, बड़ा परेशान था, टेंशन में था एक तरीके की। मैंने पूछा वजह क्या है, बोल रहा है कि यार दिमाग ख़राब हो रहा है। मैंने क्यों? कहते कि मुझे पूरी रात नींद नहीं है।
क्यों नहीं आई? कोई वजह नहीं। तो मतलब लेटे रहा और लेकिन नींद नहीं आई। तो ये नींद की कमी क्यों हो रही है? और ये आजकल काफ़ी लोगों को है, काफ़ी हमारी माएँ बहनें हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको यही शिकायत है कि यार नींद नहीं आती, लेटे रहता हूँ, नींद नहीं आती। तो इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह दो है। एक तो बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा बंदा सोचेगा, ओवर थिंकिंग लाएगा माइंड में, तो ये नींद को बर्बाद कर देता है। दूसरे, हमारे अंदर अगर नींद नहीं हमें मिल रही या नींद बेवक्त हम सो रहे हैं, तो ये क्या करता है कि बेवक्त नींद जो है कभी भी उससे नींद पूरी नहीं होती। क्योंकि जो बंदा 10 बजे से 12 बजे तक का जो वक्त बताया जाता है सोने का, 10 से 12 बंदा सोता है, तो यानी वो 4 घंटे सो लिया, इतनी पावर उसमें मिल जाती है। और 12 से 2 जो बंदा सो लिया, 3 घंटे की पावर उसे मिल गई। तो इस हिसाब से अगर वो सोएगा तो यकीनन उसे फ़ायदा होगा। अब जिस बंदे को नींद नहीं आ रही, उसे नींद लानी है, तो उसके लिए मैं एक नुस्खा और बहुत छोटा सा नुस्खा बता देता हूँ। वो बादाम का तेल ले लें और बादाम का तेल ले करके दूसरे बंदे से अपने सर की 10 मिनट तक बढ़िया से मालिश करा ले। 10 मिनट अगर उसने सर की अच्छे से मालिश करा ली, मैं लिख के दे सकता हूँ कि 10 मिनट ही लेटेगा, इंशाल्लाह उसे नींद आ जाएगी। तो होप कि आपको आंसर मिला होगा। आप इसको ज़रूर जो है ना तजर्बे में ला करके देखें, काम करके देखें। अच्छा, एक चीज़ और आती है, चाय। मेरी खुद की भी आदत है, हर 10 मिनट 15 मिनट पर मुझे एक चाय चाहिए होती है। अभी तो खैर रमज़ान चल रहा है तो उसकी वजह से नहीं पी रहे हैं, लेकिन रमज़ान के अलावा तो ये क्या मतलब नुकसान तो नहीं देता इतना ज़्यादा चाय पीना? क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा पीता हूँ और मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे युवा होंगे जो चाय पीते हैं। तो क्या इसके कोई नुकसानात हैं या फिर पी सकते हैं अनलिमिटेड? बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाय पी लेते हैं तो थकान उतर जाती है, माइंड फ्रेश हो जाता है, सुस्ती ख़त्म हो जाती है। ये सिर्फ वाहियाती बातें हैं। चाय का नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा है ही नहीं। इसका नुकसान क्या है कि जो इसमें जो चीनी डाली जाती है ना जी, ये चीनी हमारे ब्लड को जा कर के गाढ़ा कर देती है, जिसकी वजह से फिर आगे ब्लड को काम करने में दिक्कत होती है, नुकसान होता है। और ज़्यादा यूज़ करने की वजह से चाय को शुगर जैसी बीमारी भी खड़ी हो जाती है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि चाय न पी करके गर्म पानी में शहद डाल के पी ले और इसकी एनर्जी देखे कितनी बेहतरीन होती है। अच्छा, बवासीर। अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे एक दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उनको बवासीर हुई थी। तो ये बवासीर क्यों होती है? अच्छा, बहुत अच्छे खासे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पता नहीं अचानक से कुछ खाया या पिया तो उनको वो शिकायत होने लगी 2 से 3 दिन के अंदर ही, एकदम अचानक से। ऐसा नहीं कि बहुत पहले से दर्द हो रहा था, कुछ नहीं। तो ये क्यों होती है अचानक से, ऐसा कैसे बन जाती है? बवासीर उस इंसान को होगी जिसका पेट ख़राब रहता होगा, गैस कब्ज़ बनता होगा, एसिडिटी, बदहज़मी, अफारापन, भारीपन का शिकार रहता होगा। और बवासीर जिस बंदे को होगी वो बंदा ज़्यादा बैठा रहता होगा, या वो बंदा जो है कसरत नहीं करता होगा, यानी चलने फिरने का काम बहुत ज़्यादा कम होगा। अगर बवासीर किसी बंदे को है और वो चाहता है कि मेरी बवासीर ख़त्म हो जाए, तो उस इंसान को लौंग वाला पानी दिन में 4 5 6 मरतबा पीना चाहिए। इंशाल्लाह उससे बवासीर कट जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एक और इसी से रिलेटेड सवाल है, युवाओं का खासकर सवाल है कि भाई यार मुझे बार बार एहतलाम हो जाता है। तो ये एहतलाम क्यों होता है? इसकी वजह क्या नाइट है? फॉल। जी, नाइट फॉल। नाइट फॉल की वजूहात सबसे पहले तो ये है कि युवा का पेट ख़राब रहता है। अगर पेट ख़राब होगा तो यकीन मानिए नाइट फॉल बहुत ज़्यादा होगा, जल्दी जल्दी होगा। दूसरे, कई मरतबा इंसान सब कुछ उसका फिट रहता है लेकिन फिर भी उसे नाइट फॉल होता है। उस इंसान के लीवर में कमी है, वो लीवर का इलाज करा ले, इंशाल्लाह उसका जो मसला है नाइट फॉल का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बस इतनी गुजारिश करूँगा कि सोने से पहले वज़ू कर ले और पैरों को ताज़े पानी से ज़रूर धो ले और थोड़ा सा ताज़ा पानी पी कर के सो जाए। इससे बहुत ज़्यादा कमी एहतिलाम में हो जाएगी। अच्छा, विटामिन की कमी बहुत सारे लोगों में है। वो जो है उल्टी सीधी चीज़ें खाते रहते हैं और आमतौर से सभी खा रहे हैं। चाइनीज़ जिसको बोलते हैं,
यानी कि वो चाइनीज़ उसके नुकसानात ही, ये भी पता है कि फ़ायदा तो उसका बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी लोग खाते हैं। तो इससे विटामिन भी कम होता है, बहुत सारी चीज़ों की कमी आती है। तो विटामिन की पूर्ति करने के लिए इंसान क्या करे, कैसे विटामिन को बढ़ाया जा सकता है? सबसे बेहतरीन बता रहा हूँ, सी बख्तून एक बूटी आती है, इसका शरबत ले ले, आजकल मार्केट में मिल जाता है। इसका शरबत ले ले, दिन में 3-4 मरतबा उसे जो है एक एक गिलास के ज़रिए पीते रहे, इंशाल्लाह कुछ ही गिने चुने दिनों में, यानी 6 दिन 7 दिन 8 दिन में ही उसके विटामिन सी की इंशाल्लाह मात्रा पूरी हो जाएगी। सी बख्तून ले करके यूज़ करे और इसको ज़रूर तजर्बे में लाए। अच्छा, ये सी बख्तून थोड़ा ज़रा व्यूअर्स को बताएं क्या होता सी क्या है? बख्तून एक बूटी होती है और एक तरीके से नीम की निबोली की जैसी होती है, मार्केट में भी मिल जाती है, इसका पाउडर भी मिल जाता है, लेकिन आजकल इसका बहुत ज़्यादा जो है आसानी से शरबत भी मिल जाता है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और सवाल है मेरा। प्रोटीन, विटामिन तो हो गया कि पता चल गया कैसे बढ़ा, लेकिन प्रोटीन को कैसे फिलअप करें? जो इंसान के अंदर प्रोटीन की कमी आ जाती है उसको कैसे बढ़ा जाए और जल्दी से कैसे बढ़ा सकते हैं? देसी घी ले ले और उसे तवे पे डाल लें और उसमें 2 अंडे डाल दे। अंडे अगर देसी हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब उन अंडों को उस देसी घी में जलाना है और उस जले हुए अंडे को कुछ दिन इस्तेमाल कर ले, इंशाल्लाह उसका जो मसला है प्रोटीन का वो बहुत आसानी से बिल्कुल पूरा हो जाएगा। मुझे हंसी आ रही है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी। अच्छा, एक सवाल है, युवाओं का है और यकीनन हमें भी देखने को मिलता है, काफ़ी सारे लोग हैं कि ना तो उनका शादी का मन करता है, वो डरते हैं शादी से, घबराते हैं, ना वो किसी मतलब उनके अंदर वो जो होता है कि भाई हमें शादी करनी है, वो जोश खुशी, उससे भागते हैं। तो वजह उसकी ये होती है कि वो उन्होंने इतने गलत काम करे होते हैं, अब उनकी हिम्मत नहीं होती कि पता नहीं हम बीवी के सामने टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए, वो लोग जो बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं, किसी काबिल नहीं है, तो वो अपनी मर्दानगी को, अपनी उस पावर को जो उनके पास पहले थी, कैसे रिकवर कर सकते हैं, कैसे पहले की तरह बन सकते हैं, इसके बारे में ज़रूर बताएं। जो बिल्कुल ख़त्म हो गया, चाहे जिस भी वजह से हुआ हो, मैं एक नुस्खा दे रहा हूँ और गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इसे अगर उसने यूज़ कर लिया, आप मेरा एनर्जी लेवल देख सकते हैं इस टाइम, अगर उसने इसे यूज़ कर लिया इंशाल्लाह उसकी खोई हुई मर्दानगी जो है वो बिल्कुल वापस हो जाएगी। नुस्खा बता रहा हूँ मैं आपको। कलौंजी लेनी है 50 ग्राम, आकर करहा लेना है 50 ग्राम और इसमें 100 ग्राम डालनी है धागे वाली मिश्री और 50 ग्राम इसमें लेना है तुख्म रेहान, जिसको तुख्म मलंगा ही बोलते हैं। मैं अल्लाह की कसम खाए कह सकता हूँ, जिस इंसान ने इसे पाउडर बना के 40 दिन यूज़ कर लिया, इंशाल्लाह वो अपने अंदर एनर्जी आती हुई और बढ़ती हुई देखेगा और अपनी सेक्स पावर को रिकवर होते हुए अपनी आंखों से और अपने रूह से वो महसूस करेगा। यकीनन आपके लहजे से मुझे भी लग रहा है कि हाँ, इतनी पावर ज़रूर होगी इस नुस्खे के अंदर। इंशाल्लाह तो ज़रूर आप ट्राई करके देंगे। बहुत आसान सा नुस्खा है, आपको मार्केट में मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, बहुत सारे शादीशुदा लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वजह तो कुछ भी हो सकती है, वो परेशान रहते हैं कि वो जो चाहते हैं वो नहीं होता। कभी वो सोचते हैं कि शायद हमारा सोहबत का टाइम से सही नहीं है, कभी वो समझते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी है, कभी बीवी समझती है कि मेरे अंदर कोई कमी है। तो ये बताएं, सबसे पहले एक मानी जो सबसे पहली चीज़ आती है यानी वक्त पर सोहबत करना। तो सोहबत का बेस्ट टाइम क्या है कि जिससे वो जो उनकी टेंशन है, वो जो उनकी फ़िक्र है, उसका कोई अंदेशा ना रहे और उनको संतुष्ट रहें वो कि हाँ, हमने सही टाइम पर सोहबत की। सही वक्त क्या है? अगर इंसान के अंदर से रिएक्शन खुद आ रहा है आला तनासुल में, लिंग में, तो वो उस वक्त सोहबत करे, उसके लिए सबसे बेहतरीन मोमेंट है ये। अच्छा, खुद से अंदर से एनर्जी कैसे आएगी, उसके लिए मैं एक नुस्खा बता देता हूँ। जो बंदा बाद मगरिब या क़ब्ल मगरिब खाना खाने का आदी होगा, वो बंदा सोते टाइम 1 गिलास दूध में 2-3 ओरिजिनल शहद चम्मच डाल ले और उसे यूज़ कर ले, और वो ख़ुद जब इसे कंटिन्यू यूज़ करेगा तो उसे ख़ुद से अंदर से फीलिंग्स महसूस होगी। बस ये जो फीलिंग्स आएगी, आप समझ लें कि यही आम और शानदार वक्त है सोहबत करने का। अच्छा, जैसे मैंने भी बताया था, अपने भाई की मैंने एग्जाम्पल दी थी कि वो बहुत टेंशन में था। तो इस टेंशन की वजह क्या है, टेंशन क्यों होती है, और आज
किसी अगर बच्चे से पूछे, बच्चा वो भी कहता है कि यार मुझे टेंशन हो रही है। अरे भाई बच्चे को क्या टेंशन, ना उसे जो है ना किसी कमाने की टेंशन, ना उसे जो है ना किसी को खिलाना है, कुछ काम नहीं, उसको क्या टेंशन हो सकती है। ये टेंशन टेंशन सुन के मैं भी समझ में नहीं आता मुझे भी कि टेंशन असल में होती क्यों है और क्या है ये टेंशन। ज़रा इसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्यों होती है। टेंशन की असल वजह ये होती है, जो इंसान अपने काम को वक्त पे फारिग करता हुआ रहेगा वो टेंशन मुक्त रहेगा, आमतौर पे ये बात है। लेकिन कई मरतबा घर के मसाइल भी बंदे के साथ होते हैं। लेकिन अगर बंदे को किसी भी वजह से टेंशन है तो उस बंदे के लिए मैं बताना चाहूँगा कि राई का तेल ले लें और राई के तेल को सर पे मालिश करे और मुसलसल करे। ये इंशाल्लाह टेंशन को बहुत दूर कर देगा और बहुत शानदार कर देगा। और तेल की मालिश करे 10 मिनट अच्छे से सर पे राई के तेल की मालिश कर ले, इंशाल्लाह टेंशन उससे उड़ती हुई और भागती हुई नज़र आएगी। अच्छा, एक और सवाल है, हिजामा जिसको कपिंग थेरेपी भी कहते हैं, बहुत से लोग कराते हैं। कोई कहता है कि सुन्नत है, कोई कहता है कि नहीं, जो मेरे अंदर गंदा खून है वो निकल जाता है। तो असल में हिजामा होता क्या है और हिजामा क्यों कराना चाहिए, इसके फ़वाइद क्या हैं? सबसे पहले इसे ऐसे समझ लीजिएगा, हिजामा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए तो हर फरिश्ते ने जिसने आपका वेलकम किया था उन्होंने आपको कहा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी उम्मत को जा कर के हिजामे की तलकीन करें। हिजामा बॉडी के अंदर के टॉक्सिन को यानी जमे हुए खून को, गंदगी को बाहर निकाल देता है। हिजामा जब बॉडी पे किया जाता है, कपिंग बॉडी पे की जाती है, अंदर से ब्लीडिंग होती है, तो वो सही खून नहीं बल्कि ख़राब खून निकल रहा होता है। और आप देखेंगे जो कप होते हैं उन कपों के अंदर जो है वो लेसेदार खून, गाढ़ा खून, लोथड़े वाला खून उसमें आपको मिल जाएगा। हिजामा कराने के बाद बंदे का माइंड, दिमाग, बॉडी बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अटी हुई नाली हो और उसे जब पीछे से उस पर झटका लगता है डंडे का तो साफ़ हो जाती है और फिर पानी बहुत आसानी से बहने लगता है। ठीक ऐसे ही जब इंसान की बॉडी का हिजामा हो जाता है तो जो नसों में ब्लॉकेज था, कचरा था, वो सारा बाहर हो जाता है, जिससे बॉडी जो है वो बिल्कुल बेहतरीन और फ्रेश हो जाती है। दूसरी, अगर बंदा हिजामा करा लेता है तो उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे पुराना मोबाइल हो और पुराने मोबाइल पे वो बंदा लेमिनेशन करा ले। बिल्कुल हिजामा इंसान के लिए एक लेमिनेशन का काम करता है। तो आपको समझ में आया होगा कि हिजामा कराओ। जो बहुत से लोग कराते हैं, बहुत से लोग नहीं कराते, तो इसके फ़वाइद आपको पता चल गए, तो कोशिश करें कि कराएं। अच्छा, हम थोड़े से अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ताकि जल्दी बात ख़त्म हो जाए, ज़्यादा जवाब लोगों को मिल जाए। वो 5 काम बताइए जो हर इंसान को करने चाहिए, यानी कि युवा हो चाहे वो मर्द हो, औरत हो, सब के लिए हो, कि 5 काम ऐसे बताएं कि जो हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करने चाहिए। सबसे पहले तो नींद पूरी ले, सुबह का नाश्ता अव्वल टाइम पे करे, दोपहर के खाने में सलाद और सलाद में कम से कम प्याज ज़रूर ऐड करे, शाम का खाना बहुत जल्दी खा ले और वो बंदा जो है हफ्ते में 2 मरतबा सेक्स ज़रूर करे। फिर देखे क्या लाइफ चलती है बंदे की। अच्छा, अब इसका उल्टा, वो 5 काम जो किसी भी मर्द को ज़िंदगी में हरगिज़ नहीं करने चाहिए। नशा बिल्कुल नहीं करना, कोई भी नशा नहीं करना है। चाय को बिल्कुल छोड़ देना है, कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल छोड़ देना, मुर्गा बिल्कुल भी नहीं खाना है, किसी भी सूरत में मुर्गा नहीं खाना है। और दूसरे, उस बंदे को जो है दूध वाली चीज़ें उस बंदे को जो है वो यूज़ करनी है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, थोड़ा ज़रूरी है, युवाओं गौर से सुने। वो 5 काम जिससे सेक्स बढ़ता है। हफ्ते में 2 मरतबा सेक्स करना चाहिए बंदे को और साथ में रात में खाना जो है उसको जल्दी लेना चाहिए। सोते टाइम दूध में शहद डाल करके ज़रूर लें। दिन में कोई भी एक फल और रस वाला फल ज़रूर खा ले और सुबह में वॉकिंग ज़रूर करे। अच्छा, इसी का उल्टा, वो 5 काम जिनसे सेक्स पावर कम होती है, सेक्स करने का मन नहीं करता या कम करता है। बहुत ज़्यादा सेक्स करना, ऐसे ही चिकन का ज़्यादा यूज़ करना और फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा लेना या जंक फूड का बहुत ज़्यादा यूज़ करना
और कोल्ड ड्रिंक को बहुत ज़्यादा लेना, बहुत ज़्यादा जो है उसको खाना, फल और सलाद का न लेना या कम लेना है, कभी कभी लेना। अच्छा, आपका एक प्रोडक्ट है शाही सुपरमैन किट, ये क्या है, किन लोगों के लिए है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ज़रा ये बताएं क्योंकि हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं। शाही सुपरमैन किट जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जिनकी मर्दानगी ख़त्म हो गई है, वीकनेस आ गई है, आला तनासुल बिल्कुल बैठ गया, यानी कि वो अपनी लाइफ से बिल्कुल मायूस हो गए। ये उनके लिए है। इसमें हम माजून भी दे रहे हैं, उन्हें 2 तरह के कैप्सूल देते हैं, लगाने का तेल देते हैं, पेट ख़राब हो तो उसके लिए एक पाउडर देते हैं। ये 5 चीज़ें हैं। यकीन मानिए 40 दिन बंदा अगर यूज़ कर लेगा तो उसके अंदर एनर्जी आएगी और सेक्सुअली पावर उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत शानदार हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हैप्पी बंदा रहेगा। मैं सजेशन करूँगा कि नीचे नंबर है, यहाँ से कॉल करके सारी मालूमात ले लें और इसे ज़रूर यूज़ करें और उसका फ़ायदा देखें अपनी आँखों से। तो दोस्तों, ये थे हमारे सेक्सुअल स्पेशलिस्ट हकीम, मशहूर, जिनका मतलब भी है देवबंद में, हकीम अबू हुरैरा साहब DUMS। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सवालों से, हमारे इस पॉडकास्ट से काफ़ी कुछ जानने को, समझने को मिला होगा और यकीनन आपके बहुत सारे सवालों का जवाब हमसे ज़रूर मिला होगा। तो अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन बाकी हैं, आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी है, किसी भी तरह कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप राब्ता करें और नंबर हमारे डिस्प्ले पर भी शो हो रहा होगा। आप यहाँ पर भी डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी भरपूर और फ्री हेल्प ज़रूर की जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।